बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फकी है मसलहत बी से वो रिंदा बादा ख्वार अच्छा। जब सच्ची बात आपके मुंह से निकल जाती है, जानबूझकर निकालें किसी भी तरह निकालें, तो दुनिया में वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। इंडिया के बिपिन रावत CDS, जो कि उनकी आर्मी को भी कंट्रोल करते हैं, एयरफोर्स को भी कंट्रोल करते हैं, रॉ को भी कंट्रोल करते हैं और उनकी नेवी को भी कंट्रोल करते हैं। जब तक वो आर्मी चीफ थे वो सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल करते थे। इस वक्त तीनों चीफ उनसे नाराज़ है, लेकिन वो कंट्रोल करें क्योंकि मोदी की बैकिंग है उनको। बिपिन रावत ने बहुत बड़ा ऐलान किया जिससे दुनिया भर में खलबली मची है और बड़े बड़े थिंक टैंक्स अब ये सोच रहे हैं कि दुनिया में अब होने क्या जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक तो दुनिया के अंदर है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर असल में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फेल हो गया है। दुनिया में अभी है, ऐसा नहीं है कि वो सारा हिस्सा फेल हो गया, ये वो नहीं होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा था कि अफगानिस्तान फतह करना है, पाकिस्तान के 6-7 टुकड़े करने हैं, और उसके बाद उनमें से बहुत सारे जो टुकड़े हैं वो इंडिया के रहमो करम पर छोड़कर फिर यहाँ पर मोदी जैसी इंतहा पसंद एक हुकूमत लानी है जिससे अखंड भारत बनाना है, और यूं करते करते वो आगे तक फैलेगा और यूं इस्लाम को ख़त्म करना है। अब ये तो शिकस्त हुई, समझ लीजिए कोई 15-20% जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था वो तो नाकाम हुआ है, बाकी वो जारी है और वो मजीद बढ़ेगा। ये तो हदीस में जो चीज़ें मेंशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नजर आ रही है वो तो हो करेंगे। बिपिन रावत ने बात की है, उस शख्स ने बड़ी बात की। उसने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होने जा रहा है, तहजीबों का तसादुम, बदतरीन तसादुम। और इस दफा जो तहजीबों का तसादुम है वो चाइना और इस्लाम मिलकर पूरी दुनिया की तहजीबों के साथ तबाहकुन लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए उसने जो बात की है उसके बाद इंडिया के अंदर से कोई तरदीद नहीं आई थी, किसी ने कोई बात नहीं की अनटिल के जयशंकर की SCO के ऊपर वांग ही से मुलाकात हुई। चाइना में इस बात को बड़े लेवल पर देखा गया है। उनको पता है इसके पीछे अमेरिका है, उनको पता है इसके पीछे इसराइल है जो बिपिन रावत के मुंह से बात निकली है। चाइना ने जयशंकर से पूछा तुम्हारे CDS ने ये बात की है, हम इसको वार्निंग समझे, लड़ाई समझे या इब्तिदा समझे, और इसके बाद हम अपनी तैयारी तो कर चुके हैं, तो क्या तुम्हें जवाब दें? तो उसने डरते हुए आगे से कहा है नहीं ये गलत बात है, CDS ने जो बात की है हुकूमत उस पर बिलीव नहीं करती। इंडिया में कब से ये चीज़ सूरत हाल होगी कि फौज अलग पेज पर है और इंडिया के सियासतदान अलग पेज पर हैं। ये पेजेस वाली बात अब बदल रही है। ये पहली मर्तबा सामने इस तरह का कोई बड़ा मामला है। वहाँ पर फौज डोमिनेट नहीं करती, सियासतदान करते हैं, सिविल हुकूमत करती है। अब वहाँ पर उसने कहा नहीं जी नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप लद्दाख का मामला करें, हम बिलीव नहीं करते। चाइना को पता है ये जो उसने वर्ड यूज़ किया है बिपिन रावत ने, वो उनकी पॉलिसी का हिस्सा है अब। और उन्होंने जो बात कह दी है, चूंकि वहाँ पर वो डरे हुए थे, उनको था कि चाइना कोई ऐसा काम ना कर दे कि नई लड़ाई शुरू हो जाए। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बिलीव करते, जबकि चाइना ने कहा है कि हमें पता है तुमने ये काम अब करना है। अब ये तहजीबों का तसादुम असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। असल में अमेरिका ने काफ़ी अरसे से इंडिया को एक चीज़ समझाई है कि तुम जो धर्म की बात बार बार करते हो, ये धर्म है जी, पाकिस्तान ने ये किया जी, फलाना ये हुआ, इससे बाहर निकलो, खतरा इस्लाम है। तालिबान के आने के बाद वो कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ देख रहे हैं। वो इसलिए नहीं देख रहे कि उनका कोई हमसाया लगता है। लड़ाई इस्लाम है, इस्लाम इस्लाम। और इस दफा इस्लाम चाइना के साथ मिले। दुनिया के अंदर 2 तहजीबें इस वक्त चली आ रही हैं बड़े लेवल की। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंसी थ्रू आउट द ईयर्स कायम रखी है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, एक चाइना और एक इस्लाम, यानी चाइनीज जो सिविलाइजेशन है और इसके अलावा इस्लाम। अब वो देख रहे हैं कि जब इस्लाम 1400 साल पहले डोमिनेट करता है तो जो तहजीब थी पर्शियन, रोमन, जो उनकी एक अपनी तहजीबें थी, वो ज़मीन बोस हो गई हैं।
और चाइना भी थ्रू आउट हमेशा करता करता यहाँ तक पहुँचा है। चाइना को भी कोई हरा नहीं सका, ना इस्लाम को कोई। 1400 साल से ये लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि चाइना मुस्लिम कंट्रीज की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान, ईरान, उसके अलावा टर्की, तालिबान, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर और दीगर ममालिक की तरफ चाइना जा रहा है कि जिससे वो इस्लाम के साथ मिलकर अब दुनिया भर की तहजीबों के साथ लड़ाई करने जा रहा है। ये दुनिया की जितनी तहजीबें बाकी रह गई हैं, यहूदियत, ये वो, अब वो कह रहे हैं कि तुम लोग, यानी इंडिया को अमेरिका ने कहा कि तुम बेवकूफ़ ना बनो, तुम पाकिस्तान समझ रहे हो। तैयब उर्दगान क्यों बयान देता है कश्मीर के बारे में? इस्लाम की वजह से। तालिबान क्यों कश्मीर की बात करते हैं और इंडिया के अंदर इस्लाम की बात करते हैं? उन्होंने आते ही कह दिया है कि दुनिया में कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की गई तो हम खड़े हो जाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ईसाई ममालिक हैं, अगर एक मुल्क जो कि 4, 5, 6, 7 हज़ार किलोमीटर दूर हो, अगर दूसरे मुल्क पर हमला हो तो वो कहेगा हम क्यों जाएं? लेकिन इस्लाम में ये चीज़ है कि अगर किसी एक इस्लामिक मुल्क पर हो तो दूसरे को ये समझ आती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान, यानी एक भाई को अगर तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ़ होती है। यानी जो मुसलमान है वो असल में एक जिस्म की मानिंद है, किसी को भी तकलीफ़ होगी एक हिस्से को तो दूसरे को होगी, ये हमें तालीमात मिली है। अब वो ये कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो पाकिस्तान से। इस्लाम, असल में इस्लाम है मसला, जड़ है इस्लाम, इसको लड़ो, इसको ख़त्म करो। देखो तुम्हारे बगल में क्या हो रहा है, तुम खाली पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान से लड़ भी लोगे तो उसके बाद अफगानिस्तान का क्या करोगे, तुर्की का क्या करोगे, उसके बाद अगर ईरान आगे आ जाता है उसका क्या करोगे, या दुनिया के अंदर इस्लाम, अरब आगे आ जाते हैं, अरब अभी सोए हुए हैं, अरब अभी बिल्कुल अपना ज़मीर बेच चुके हैं। लेकिन अगर ये उठ खड़े हुए और उनको ये लगा कि हम तो वो अरब हुआ करते थे जिनकी आज किताबों में मिसालें हैं, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हुआ करते थे, अगर उनका खून जोश मार गया और इस्लाम उनके अंदर गालिब आ गया तो तुम कहाँ खड़े होगे? तुम पाकिस्तान से लड़े हो, ये इस्लाम है जिसकी लड़ाई है। अब उसने कह दिया है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नया तश्कील पा रहा है और वो है चाइना और इस्लाम, और ये मिलकर दुनिया की बड़ी ताकतों से लड़ाई करने जा रहे हैं, इनको रोकना है। अब ये जो टर्म उसने मुतारिफ करवा दी है ये अब इंटरनेशनल पॉलिसी का हिस्सा होगी। निकली इस दफ़ा इंडिया के थ्रू क्यों है? क्योंकि इंडिया वो मुल्क है जिसके साथ ये दोनों तहजीबें जुड़ी हुई हैं। इंडिया के अंदर इस्लाम है, एक उसका हमसाया चाइना है जिसकी तहजीब है, एक उसका हमसाया है पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का हमसाया है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर से 150 किलोमीटर दूर वो खान कॉरिडोर से आगे होकर देखते हैं तो वो चाइना है। तो तहजीबों का जो तसादुम है, यानी अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक नए वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ाई होने जा रही है, और ये बदतरीन लड़ाई होगी जहां पर चाइना ने इस्लाम के साथ ये समझौता कर लिया है कि इस्लाम को दबाना नहीं है, इस्लाम को अपना बाजू बनाकर साथ चलना है। ना चाइनीज तहजीब इस्लाम को कुछ कहे, ना इस्लाम चाइना को कुछ कहे, और दोनों मिलकर चले, एक दूसरे का साथ पकड़कर दुनिया की तहजीबों को की तहस नहस कर दे। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि इस वक्त क्या मस्जिद अक्सा की जब बात हुई थी तो उन्होंने रशिया को साथ मिला लिया और चाइना ने भी वार्निंग जारी कर दी इसराइल को कि मस्जिद अक्सा का मामला नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो जड़ थी उसको बैकअप मिला है अब, और वो है चाइना। और ये उसने जब बयान दिया है तो इसका मतलब है कि दुनिया में अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक जंग शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।